कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए शिव महापुराण की जय। बोलिए हिंदू सनातन धर्म की जय। देखिए साथियों, ये शिव महापुराण का 48वां अध्याय चल रहा है, जिसके अंतर्गत सरस्वती देवी का प्रकट होना बतलाया गया है। तो राजा ने कहा, हे स्वामिन, चंड मुंड आदि के मर जाने पर शुंभ निशुंभ ने फिर क्या किया? अब आप कृपा करके पाप विनाशिनी महामाया का चरित्र सुनाते जाइए। ऋषि बोले, इस प्रकार चंड मुंडादि दैत्यों को मारा जाना सुनकर तब कालकेय मौर्य दौहृद बड़े बड़े दैत्यों को युद्ध करने के लिए भेज दिया और स्वयं भी रथ पर सवार होकर युद्ध के लिए चल पड़ा। युद्ध के बाजे बज उठे। सभी योद्धा अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर युद्ध भूमि में पहुंच गए। तब जगदम्बा ने शत्रु सेना को देखा, अपने धनुष पर चिल्ला चढ़ाकर बाणों की वर्षा करने लगी। घंटा बजा दिया। जगदम्बा का वाहन सिंह भी गर्जने लगा। उस समय हिमाचल वासिनी देवी को देखकर निशुंभ बोला, हे मालती के पल्लव के समान देह धारिणी विलासमती, तुम्हारा कोमल शरीर देखकर हमें दुख होता है। तो किस प्रकार कोमल शरीर से युद्ध कर सकेगी? तब चंडिका ने कहा, अरे नीच, अब बातें बहुत ना कर, या तो युद्ध कर या पाताल में प्रवेश कर। यह सुनकर निशुंभ क्रोध में आकर बाण वर्षा करने लगा। इधर चंडिका जी ने भी अपने बाण परशु त्रिशूल आदि से उत्तर दिया। उस युद्ध में काली देवी ने असंख्यों घोड़े काट डाले। वाहन सिंह ने तो असंख्यों दैत्यों के प्राण हर लिए। रुधिर की नदी बह चली। इस विकराल युद्ध को देखकर निशुंभ विचार में पड़ गया। उसने सोचा कि बड़े आश्चर्य की बात है कि मैं एक नारी से पराजित हो जाऊंगा। इस कराल काल की बलिहारी है, जो दरिद्रों को धनी एवं धनियों को दरिद्र बना देता है। इस नारी ने तो मूली गाजर की भांति मेरी सारी सेना काट डाली। अस्तु, देखा जाएगा। तब सुंदर रथ में सवार होकर स्वयं देवी के सम्मुख जाकर बोला, हे देवी, यदि युद्ध करना हो तो मेरे साथ युद्ध कर। इन बेचारे सिपाहियों के मारने से क्या प्रयोजन? इतना कहकर निशुंभ बाण बरसाने लगा। देवी जी ने सभी शस्त्र बाणों द्वारा काट दिए। तब दैत्य ने ढाल तलवार उठा ली और देवी की ओर लपका। उसी समय चंडिका ने उसको काट डाला। फिर विष बुझे शत्रुओं का रुधिर चाटने वाले बाण छोड़े, जिससे शीघ्र ही निशुंभ मरकर पृथ्वी पर गिर गया। दैत्यराज शुंभ ने अपने छोटे भाई निशुंभ को मरता देख लिया। तब स्वयं रथ पर सवार होकर युद्ध के लिए आ गया
उसको आया देखकर चंडका ने भयानक अट्टहास किया, जिससे दैत्यगण घबरा गए। उस समय शुंभ ने प्रज्वलित शक्ति चंडका के ऊपर फेंकी। महामाया ने अपने बाणों से उसके हजारों टुकड़े कर डाले और क्रोध में आकर त्रिशूल उस दैत्य की छाती में घुसेड़ दिया, जिससे उसकी छाती फट गई। ऐसा होने पर भी हाथ में चक्र लेकर वह दैत्य देवी को मारने दौड़ा। चंडका ने त्रिशूल से वह चक्र काट कर उसका सिर भी काट डाला। इस प्रकार मृत्यु पाकर उस दैत्य ने परम गति प्राप्त की। उन दोनों दैत्यों के मर जाने पर बाकी बचे खुचे दैत्य पाताल में प्रवेश कर गए। देवताओं को प्रसन्नता हुई। बोलिए शंकर भगवान की जय। इसके बाद उमा की उत्पत्ति का वर्णन किया गया है। तो ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, अब कृपा करके उमा के अवतार का वर्णन करें, जिससे सरस्वती का प्रादुर्भाव हुआ। सूत जी बोले, हे ऋषिगण सुनिए। एक बार देवता दैत्यों का भयानक युद्ध हुआ। तब इसी माहेश्वरी के प्रताप से देवता विजयी हुए। इस कारण देवताओं को गर्व हुआ, अपने अपने प्रशंसा करने लगे। तब उन्हीं से एक कूट रूप तेज प्रकट हुआ। देवताओं ने ज्यों ही उस तेज को देखा तो बहुत ही घबरा गए। इंद्र से जाकर बोले, यह क्या है? तब इंद्र ने अपनी उसकी परीक्षा लेने के लिए कहा। प्रथम वायु वहाँ पहुँचा। उस तेज ने वायु से पूछा, तू कौन है? वायु बोला, मैं सारे जगत का प्राण हूँ, मेरे द्वारा जगत चल रहा है। सुनते ही तेज ने कहा, अच्छा तो अपनी शक्ति से जरा इस तिनके को तो चला कर दिखा दो। तब वायु ने अपनी सारी शक्ति लगा दी, किंतु तिनका तिल भर भी ना हिल सका। वायु लज्जित होकर इंद्र के पास पहुंचा, अपने पराजय का संपूर्ण वृतांत सुनाया। यह सुनकर इंद्र ने अन्य देवताओं को भी उसकी परीक्षा के लिए भेजा, किंतु वे सभी पराजित हो गए। इंद्र स्वयं वहां पहुंचा। इंद्र को वहां आया जानकर तेज उसी समय अंतर्ध्यान हो गया। इंद्र इससे अत्यंत विस्मित हुआ। तब उस 1000 नेत्रों वाले इंद्र ने विचार किया कि जो तेज इस प्रकार की शक्ति रखता है, मैं उसकी शरण में क्यों ना जाऊं। यह सोचकर मन द्वारा इंद्र शरण को प्राप्त हुआ। वह चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं का तथा मध्याह्न का समय था। ठीक उसी समय हेतु के बिना कृपा करने वाली, सबका अपमान मिटाने वाली देवी प्रकट हो गई। इंद्र से बोली, हे सुरराज इंद्र, ब्रह्मा विष्णु शिव आदि भी मेरे सामने गर्व नहीं कर सकते, तो फिर अन्य देवताओं की तो सामर्थ्य ही क्या है। मैं परम ब्रह्म प्रणव स्वरूप देवी हूँ। मेरी कृपा से तुम लोगों ने दैत्यों पर विजय पाई है। हे देवतागण, तुम अपना अभिमान त्याग करके नम्रता के साथ मेरा भजन करो। इतना सुनकर देवताओं ने प्रणाम किया तथा स्तुति करके कहा, हे महामाये, अब तो आप क्षमा करें, आगे इस प्रकार का वरदान दें जिससे हमें फिर अभिमान न हो। सूत जी बोले, तभी से देवताओं ने अभिमान त्याग कर उमा देवी की आराधना आरंभ कर दी। बोलिए शंकर भगवान की जय। आगे शताक्षी आदि अवतार का वर्णन किया गया है।
मुनि बोले, हे सूत जी, और उमा देवी के अद्भुत चरित्र सुनाइए। सूत जी बोले, हे मुनिगण, एक महापराक्रमी रूरू हुए। उनका पुत्र दुर्गम हुआ। ब्रह्मा जी से वरदान में उसने चारों वेदों की प्राप्ति की और यह भी वर पाया जिससे उसे देवता भी न जीत सकें। तब वह पृथ्वी पर अनेकों उपद्रव करने लगा। इस कारण देवता भी स्वर्ग में भय करने लगे। वेदों के न रहने पर सब क्रिया जाती रहीं। ब्राह्मणों ने आचार धर्म त्याग दिए। इस प्रकार प्रजा दुखी हो गई। इस प्रजा संकट को देखकर देवता महादेवी की शरण में पहुँचे और बोले, हे महादुर्गे, जिस प्रकार आपने शुंभ निशुंभ का वध करके हमारी रक्षा की, अब भी इस दुष्ट का वध करके हमारी रक्षा करो। इस प्रकार देवताओं के वचन सुनकर तथा प्रजा को दुखी देखकर देवी ने अपने नेत्रों को दया के जल से भर दिया। तब 9 दिन एवं 9 रातों तक नेत्रों द्वारा उस जल की हजारों धाराएं बहने लगीं। उनसे संपूर्ण वृक्ष, औषधि आदि हरे भरे हो गए। नदियाँ, तालाब, समुद्र आदि सभी पूर्ण हो गए। इसी से सभी देवता, ब्राह्मण आदि संतुष्ट हो गए। उसके बाद देवी ने कहा, हे देवताओं, अब और तुम्हारा कौन सा कार्य करूं? तब सभी देवताओं ने प्रार्थना की कि हे भगवती, दुर्गम द्वारा चुराए गए वेद हमें मिल जाएं, अवश्य ही कृपा करें। तब देवी ने प्रसन्न होकर तथास्तु कहा। फिर बोली, अब तुम अपने अपने धाम को चले जाओ, वेद तुमको मिल जाएंगे। इसके बाद देवताओं ने देवी को प्रणाम किया, फिर अपने अपने धाम को सिधारे। ठीक उसी समय रूरू पुत्र दुर्गम ने नगरी पर चारों ओर से आक्रमण कर दिया। इधर महाकाली भी चक्र लिए आ पहुंची। दोनों ओर से घोर युद्ध छिड़ गया। पहने पहने बाण छूटने लगे। तब तो देवी के शरीर से और 10 देवियां प्रकट हो गईं, जिनके नाम यह हैं: काली, तारा, छिन्नमस्तका, श्री विद्या, भुवनेश्वरी, भैरवी, बगला, धूम्रा, त्रिपुरा, मातंगी। इन सभी देवियों ने मिलकर दैत्य की 100 अक्षौहिणी सेना का विनाश कर दिया। फिर त्रिशूल से उस दुर्गम दैत्य का भी वध कर दिया। इस प्रकार उसका वध करके उससे वेद देवी ने प्राप्त किए। वह वेद देवताओं को जाकर दे दिए। तब देवता बोले, हे मातेश्वरी, आपने हमारी रक्षा के लिए अनंताक्षिमय रूप धारे। इसी कारण आपका नाम शताक्षी होगा। और अपने शरीर से उत्पन्न किए गए शाक द्वारा लोकपालन किया। इसी कारण शाकंभरी भी कहलाओगी। दुर्गम दैत्य के वध के कारण आपका नाम दुर्गा होगा। हे योग निद्रे, हे महाबले, हे ज्ञान प्रदे, हे विश्वजननी, आपको हमारे नमस्कार हो। समय समय पर आप ही हमारी रक्षा किया करें। तब दुर्गा बोली, तुम लोग चिंता मत करो। जैसे कि मैं अब तक असुरों का विनाश करती आ रही हूँ, उसी प्रकार आगे भी करके आप लोगों की रक्षा करती रहूँगी। इसे सत्य समझो। जब जब भी असुर लोग आकर उपद्रव करेंगे, तभी तभी
मेरा अवतार होगा, मैं ही तुम्हारी रक्षा करूँगी। सूत जी बोले, लोक प्रसिद्ध शताक्षी शाकंभरी दुर्गा, ये एक ही दुर्गा के नाम हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए शिव महापुराण की जय। बोलिए हिंदू सनातन धर्म की जय। आगे 51वां अध्याय है जिसमें क्रिया योग का वर्णन किया गया है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।